हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भाई जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का जो आपका आज पेपर हुआ है 12 मार्च को, है ना। पूरे की भाई क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। जो आपका हिंदी का पेपर है, समय 13 घंटे और 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय दिया गया था। भाई पूरा का पूरा आपको हूबहू जो कराया वही पेपर आया, है ना। क्या है भाई, वही पेपर आया भाई। 95% से अधिक क्वेश्चन आपको पूछे गए, है ना। बहुत जनों के जो आप हमारा कोर्स ले रखे थे उनके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, है ना। तो चाहते हो आप हमारे हमारे इस अगले जो भी एग्जाम है उनका पेपर लेना, जैसे संस्कृत का, विज्ञान का, गणित का और भी सामाजिक विज्ञान का, इनका पेपर लेना चाहते हो, है ना। तो क्या कर देना भाई, 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना, है ना। इसके लिए भाई आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप, 9007173163, है ना। इन पर क्या कर देना, मैसेज कर देना, आपको ओरिजिनल पेपर सेंड कर दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पे पेमेंट की भाई क्या होगी, स्क्रीनशॉट भी आपको जरूरी है ना। तो चलते हैं पेपर की आंसर की के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा आपका बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर आया था। देखिए पहला जो आपका खंड आया था, क्या आया था भाई, खंड ए का जो पहला क्वेश्चन था वो देखिए, निम्नलिखित, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे आपका जो खंड ए का पहला क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पर देखिए भाई, बिल्कुल पहला था, क्रम के आधार पर क्या था, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद हैं भाई। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद बताने थे, 2 3 4 1, ये आपके ऑप्शन थे। तो जो भी भाई क्या करके आया, दो करके आया, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक, है ना। अगला जो आपका है वो देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में से सर्वनाम है। यहाँ पे निम्नांकित में से सर्वनाम बताना है। ए ऑप्शन है वह, ब ऑप्शन है क्रिया, स ऑप्शन है ताल और द ऑप्शन है गति। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वनाम है, क्या साथियों, जो सर्वनाम है वो क्या है, वह है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को करके आया उनका बिल्कुल राइट हो गया, है ना। अपने नंबर भी आप जोड़ के चलिए और आपको कमेंट बॉक्स में अंतिम बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं ना। अगला जो है, अमीर उद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर उद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि दोस्तों अमीर उद्दीन किसका नाम है, बिस्मिल्लाह खां का। किसका, बिस्मिल्लाह खां का। यहाँ पे अमीर उद्दीन जो आपका बचपन का नाम है ना, उपनाम भी आप बोल सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में। कहाँ हुआ था साथियों, डुमराव में। यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को करके है ना लोग, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे देखिए, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को, अपनी पतोह को। तो यहाँ पे देखिए जो कबीर भगत, बाल गोविंद भगत थे, वो साहब किनको मानते थे भाई, कबीर को मानते थे। किनको मानते थे साथियों, कबीर को साहब मानते थे, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे, नेताजी की चश्मा पाठ की विद्या है। तो यहाँ पे नेताजी के चश्मा जो पाठ की विद्या है वो क्या है साथियों, कहानी है। जो भी भाई कहानी को राइट करके आया उनका भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न आया था वो देखिए यहाँ पे, एक कहानी यह भी के लेखक के नाम है। देखिए एक कहानी यह भी के लेखक के नाम है, यानी कि यहाँ पे लेखिका देना चाहिए था, लेखक दे दिया, कोई बात नहीं। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, या फिर गोपाल दास नीरज, या फिर मन्नू भंडारी। तो देखिए जो एक कहानी यह भी थी, इसके लेखिका का जो नाम था वो था मन्नू भंडारी। यानी कि द वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल क्या था, करेक्ट आंसर होता, है ना। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो देखिए, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए। देखिए परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे भाई, शिव धनुष को खंडित देखकर। भाई किसको भाई, शिव धनुष को टूट जाने या फिर खंडित को देखकर आपे, परशुराम आपे से बाहर हो गए थे, है ना। यानी कि दोस्तों ए वाली ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका है वो देखिए यहाँ पे, उत्साह कविता के कवि संबोधित किया। उत्साह कविता में कवि ने किनको संबोधित किया, सूर्य को, पथिक को, बादल को, या फिर स्वयं को। तो यहाँ पे देखिए उत्साह कविता है, उसमें कवि ने किसको संबोधित किया भाई, किसको संबोधित किया भाई, बादल को। यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन, यानी कि दोस्तों क्या करके आया भाई, बादल को लोग करके आया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो अगला क्वेश्चन था वो देखिए, सूरदास के काव्य के किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, या फिर प्राकृत। तो यहाँ पे देखिए किस भाषा में निखरे हुए थे, तो यहाँ पे नोट करना किस में भाई, ब्रज भाषा में। कौन सी भी भाषा में, अरे ब्रज भाषा में। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ए वाला, है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखो वो देखियो, मधु पे गुनगुनाकर कह जाता कौन सी कहानी, यह अपनी उपयुक्त पंक्ति
अपनी कहानी कौन कह रहा है ना? तो ये कौन कह रहा है भाई? भंवरा। कौन कह रहा है भाई? भंवरा। यानी कि दोस्तों ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम जो था वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कन्हैया, तारकेश्वर नाथ, या फिर बम्बोला, या फिर राम। तो देखिए भोलानाथ का जो असली नाम था वो क्या था भाई? तारकेश्वर नाथ। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ब वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगला जो प्रश्न आया था वो देखिए यहाँ पे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं। पाठ के लेखक का नाम लिखना है, मैं क्यों लिखता हूँ। प्रसाद है, निराला, पंत, या फिर अज्ञे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्यों लिखता हूँ, उस पाठ के जो लेखक थे वो कौन थे भाई? अज्ञे। कौन थे? आगे इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 16 एमसीक्यू आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 12 है। ब्लूप्रिंट पे आधारित पेपर नहीं है ना। और 4 आपके जो खालिस्तान आने चाहिए थे, रिक्त स्थान, वो आपके 6 आए हुए हैं ना। तो पेपर का थोड़ा ब्लूप्रिंट चेंज था, कोई बात नहीं, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वर संधि खालिस्तान प्रकार की होती है भाई। देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ना। दीर्घ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और भी है ना। और ये 5 प्रकार की पूरी होती है ना। यथाशक्ति शब्द में खालिस्तान समास है। यहाँ पर देखिए यथा यानी कि दोस्तों अवयव है ना। तो यह कौन सा समास है साथियों? अवयवी भाव। कौन सा है? अवयवी भाव, है ना। यहाँ पे अवयव भाव इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो देखिए, विदेशी शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। उपसर्ग साथियों शब्द के आगे जुड़ते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है भाई? वी, है ना। क्या है भाई? वी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चितता या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध गिराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? प्रश्न में ही था परिमाण, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वो देखिए, परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक, है ना। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा को क्या, कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाव आ रहा है, अवस्था आ रही है, गुण आ रहा है, और दशा आ रहा है। यानी कि दोस्तों क्या है भाई? भाववाचक। कौन सी है साथियों? भाववाचक, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। बिल्कुल सही आंसर। अगला जो प्रश्न रहा वो देखिए, आपके प्रत्यय को देखने को मिलेगा। पालनहार शब्द में प्रत्यय है। पालनहार शब्द में प्रत्यय है वो है हार। कौन सा है साथियों? हार प्रत्यय आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना। तो यहाँ पे आप शीर्षक लिख सकते थे यहाँ पे, क्या भाई? ऋतुओं के अनुसार त्योहारों का महत्व, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो देखिए, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है ना। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा कि भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है ना। ये इस क्वेश्चन का क्या था भाई? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न था वो देखिए यहाँ पे, अगला जो प्रश्न था वो देखिए, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो यहाँ पे देखना, वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्योहार खूब धूम से मचाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका उत्तर आपको लिखना था, वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन त्योहार आते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न था वो देखिए यहाँ पे, रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर देखिए ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है ना। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है, तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? गद्यांश में देखिए यहाँ पे, तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। यानी कि दोस्तों इसका क्या है भाई? क्या उत्तर होगा भाई? तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित करने के लिए मनाया जाता है ना। अगला जो प्रश्न आया था वो देखिए यहाँ पे, दुर्भाग्य शब्द का विपरीत, यानी कि दोस्तों विलोम शब्द आपको लिखना था दुर्भाग्य का। तो जो यहाँ पे दुर्भाग्य का जो विलोम शब्द था वो देखिए सौभाग्य। बिल्कुल इजी आया था, भाग्य से भाग्य भी मिला देता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ना। इसका क्या होगा भाई? सौभाग्य। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आया था वो देखिए यहाँ पे, चौथा प्रश्न जो कि था अपठित पद्यांश का। इसको पढ़कर आपको उत्तर पुस्तिका में आपके आंसर लिखने थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य। क्या लिख सकते हैं? प्रकृति का सौंदर्य लिख सकते हैं। आधे आधे गाने लिख सकते हैं, या फिर झूठे बंधन टूटे, ये भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, है ना। 3 इसके क्या हो सकते हैं? शीर्षक हो सकते हैं। अगला है वो देखिए, कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो यहाँ पे गद्यांश पद्यांश में देखिए आप, कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन, है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे, कवि पत्थर और चट्टानों को तोड़ने की बात क्यों कहता है? तो देखिए कवि इनको तोड़ने की बात क्यों कहता है साथियों? क्योंकि धरती को जान सके, है ना। धरती को जानने के लिए इनको तोड़ने के लिए कहता है। इस प्रकार आपको तो अपने मन के मैदान का क्या व्याप्त है ना। तो यहाँ पर देखिए
ये रहा, ये इसका उत्तर है ना, बिल्कुल यहाँ पे इसका उत्तर है ना। अगला जो प्रश्न आया था वो देखिए यहाँ पे, रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। अगला जो था खंडव्याख्या का, जिसके अंदर आपके बुक के क्वेश्चन थे। काशी में संगीत आयोजन के प्राचीन अद्भुत परंपरा है ना। अगला जो था मनु भंडारी ने अपनी माता को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील बनाया है ना। संगीतकार का कविता का मूल संवेदना लिखना था। उत्साह, बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का, है ना, पौरुष और क्रांति का था, बिल्कुल। यहाँ पे एक क्वेश्चन था श्री गणेश करना, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ था वो था प्रारंभ करना, है ना, प्रारंभ करना, है ना, प्रारंभ करना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। वाक्य आप कोई भी अलग अलग हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए आपका अगला जो पैसेज था वो देखिए, चश्मे वाले का क्या नाम था? तो चश्मे वाले का क्या नाम था? कैप्टन था। क्या था? कैप्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये रहा, जिसका नाम कैप्टन है ना, उसका नाम क्या था? भाई कैप्टन था। अगला जो है वो देखिए, चश्मे वालों को क्या चीज बुरी लगती थी? तो नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, नेताजी की असुविधा को कैप्टन किस प्रकार दूर किया? तो नेताजी की असुविधा भाई कैसी की थी? भाई चश्मे की थी, तो चश्मा लगा के क्या किया? दूर किए इस असुविधा को। अगला जो प्रश्न था वो देखिए, चश्मे वाली मूर्ति का फ्रेम क्यों उतार लेता था? जब उसके पास कोई नया ग्राहक आ जाता और उसको पसंद आ जाती, वो उस फ्रेम को उतार कर दे देता था, बिल्कुल। अगला जो इसका अथवा में आया था, है ना। और यहाँ पे देखिए जो आपका 13वां क्वेश्चन है ना, इसके अंदर भी आपको लिखना था, यहाँ पे आपका पाठ का नाम लिखना था। पाठ का नाम था राम लक्ष्मण परशुराम, है ना। सेवक का कार्य क्या है? भाई सेवा करना सेवक का कार्य है। अगला जो है, शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम किसके समान बताया गया? तो सहस्य बाहु के समान बताया गया। अगला, राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या क्या कहकर दिया ना? ये भाई आपका ही कोई सेवक होगा इसके तोड़ने वाला, है ना, ये कहकर दिया था, बिल्कुल। अगला जो इसका था, इसका जो कविता का नाम था वो था आत्मकथ्य। क्या था? आत्मकथा, है ना, आत्मकथा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 14वां क्वेश्चन, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई? 3 नंबर का, है ना। अगला इसके अथवा में, अरे हरील की रखली, है ना, गोपियों को क्यों कहा गया? है ना। यहाँ पर देखिए, दंतुरित मुस्कान, मंगलेश्वर डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पे क्या देना है? और जीवन परिचय आपको बताना है, तो आप करके आ गए होंगे, है ना। यहाँ पे खंड था आपका, जिसके अंदर 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना था भाई? 300 वर्ड में आपको एक निबंध तैयार करना था, है ना। पहला निबंध था वो था विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा था स्वतंत्रता पर, और तीसरा था वो था सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, चौथा था यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पे आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मारती हो, आपको क्या करना था भाई? एक प्रार्थना पत्र तैयार करना था शैक्षणिक भ्रमण पर, है ना। यहाँ पे नीचे वाले में पत्र जो भी था शैक्षणिक भ्रमण का ही, है ना। अगला जो था वो था 20वां क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, स्वयं को मथुरा का निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप से लिखिए, है ना। विज्ञापन आपको लिखना था, इसके 4 नंबर फोकट का दिया जाता है ना। और निचला वो था जल संरक्षण का। तो इस प्रकार आपका जो आपका पेपर पूरा हुआ, है ना। तो चाहते हो साथियों आप पेपर लेना, है ना, आपके किन किन के भाई? गणित, सामाजिक, किसके? गणित, सामाजिक, विज्ञान, है ना, इनका आप पेपर लेना चाहते हैं, है ना। तो आप पेपर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे 90001747 163 इन पर क्या करना है? हाई भेजना है। और यदि एक बात और सुन ले, यदि हमारे चैनल पर 1 सब्सक्राइब आज कंप्लीट हो जाता है तो भाई क्या दिया जाएगा आपको? ये क्या दिया जाएगा भाई? आज कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या दिए जाएंगे भाई? ये पेपर फ्री दिए जाएंगे। अन्यथा इसकी जो प्राइज है वो रुपए है भाई, 100 रुपए। 100 रुपए क्या है इसकी प्राइज है? गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, है ना। बिल्कुल आप इसके पेपर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी के भी हमने पेपर करवाए थे भाई, उनमें से कितना पूछा गया भाई? 95% प्लस पूछा गया था, है ना। 95 नंबर का प्लस पूछा गया था, बिल्कुल। आपके जो भी परचेज कर रखे थे उनके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप भी परचेज कर लो। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।